Hey everyone, welcome back to another video with Qasim Hussain for PHP Basic to Advanced course video number 5. अच्छा अगेन हस्ब रिवायत हस्ब ज़ायक़ा आज फिर हम लेके आए हैं हमारी कुछ हेडिंग्स जिसको आज हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है और ये जो कंप्लीट वीडियो होने वाला है इसमें 3 स्लाइड्स हैं हमारे पास PHP फंक्शंस की। फंक्शंस क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे इसका यूटिलाइजेशन होता है, ये हम सीखेंगे। प्लस इसके साथ हम सीखेंगे इंक्लूड एंड रिक्वायर। तो आज का वीडियो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। कोशिश करें जो आपका IDE है उसको ओपन कर लें, साथ साथ नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस शुरू करें। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्रिएटिंग फंक्शंस की तरफ। PHP फंक्शंस क्या होते हैं पहले तो हम वो पढ़ लेते हैं इसके बारे में ना। इन PHP फंक्शंस इज PHP function a function is a block of code that can be reused and designed to perform a specific task. A function is created with the keyword function followed by the name of your choice followed by parenthesis, इस तरह से parenthesis देते हैं आप, and a code block between curly braces जिस तरह के होते हैं। A function may optionally accept parameters that can be used inside the function. When a function is called, it will execute the code block and may return the value. ठीक है, अब इसका तर्जुमे की तरफ आ जाते हैं। फंक्शन नीचे आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली हमने PHP का टैग ओपन किया, फिर नीचे क्लोज़ किया और सेंटर में हमारे पास यहाँ पर ये हमने फंक्शन लिखा है। ये आप जब भी फंक्शन बनाएंगे PHP का तो इस तरह से पहले हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखेंगे। ये फंक्शन जो हम बना रहे हैं इसका नाम क्या है, ताकि हम उसको रिकॉल करके एग्जीक्यूट कर सकें। और फिर उसके बाद हम पैरेंथेसिस बनाएंगे, ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। फिर आगे इसके कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे और कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम नीचे यहाँ पे अपना कोड एग्जीक्यूट करेंगे। फंक्शंस बनाने के बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, डिफरेंट किस्म के। लेट से आप एक ही चीज़ को मल्टीपल जगह पे यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप फंक्शंस यूज़ करते हैं। आप मल्टीपल किस्म का डाटा फंक्शन को बना के देते हैं। फंक्शन आपको वो डाटा प्लस माइनस करके देगा, कैलकुलेट करके दे सकता है। आप डिफरेंट किस्म की APIs को कॉल करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, कर्ल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। तो हम जो उसका बेसिक वर्जन है वो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो शुरू करने से पहले, क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन बनाना काफ़ी नहीं है, आगे हमें ये भी सीखना है इसकी यूटिलाइजेशन कैसे है। तो पहले तो आपने फंक्शन बना लिया इस तरह से और कोई भी उसे नाम दे दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हमने कोई ना कोई वैल्यू पास करनी है। उसके लिए हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि है फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स इन द PHP आर द वैल्यूज़ दैट आर पास टू द फंक्शन व्हेन इट इज़ कॉल्ड. They are typically used to customize the behavior of the function. For example, if a function to calculate the area of rectangle is called, it would require 2 arguments, the length and the width of the rectangle in order to calculate the area. I hope कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर चाहे हम उसको आर्ग्यूमेंट ना पास करें, जो कि हमारा आर्ग्यूमेंट है, सिंपली हम कुछ भी इसमें रिटर्न भी कर सकते हैं फंक्शन को एग्जीक्यूट करते वक्त। लेकिन अगर हम उसको कुछ वैल्यूज़ पास करते हैं जो कि अमूमी तौर पे फंक्शन बनाने के लिए ज़रूरी हो सकता है, इन सम केसेस आप कुछ वैल्यूज़ देते हैं फंक्शन को, वो फंक्शन आपको जो वैल्यूज़ हैं उनका कैलकुलेट करके एक रिटर्न दे देता है। उसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फंक्शंस काम करते हैं एज अ कंपोनेंट। आप एक ही जगह पे एक फ़ाइल में फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को आप डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक वेरिएबल पास किया, या आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वेरिएबल क्या होता है। फंक्शन बना, नेम दिया उसका और उसके अंदर एक वेरिएबल पास कर दिया। अगर हमने 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल पास करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, सिर्फ हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा कॉमा के साथ, ठीक है। और इसके बाद हम थर्ड स्लाइड देखते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिस के ऊपर फोर्थ स्लाइड से पहले, ताकि हमें ये अच्छे से समझ आ जाए फंक्शंस होते क्या और काम कैसे करते हैं। और फिर इस तरह से हमें फंक्शन का जो भी हमने एक आर्ग्यूमेंट बनाया है, वैल्यू बनाई है, उसको हमें रिटर्न कराना होता है इस तरह से दे करके। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन PHP रिटर्न वैल्यूज़ फ्रॉम द फंक्शंस रिफर टू द वैल्यू दैट इज़ रिटर्नड टू द कॉलिंग कोड after a function that has been executed. This value is the result of the function and can be used by the calling code to
determine the success or failure of the function's operation. Return values can be of any type, including sample data types such as strings, integers and booleans, और more complex types such as arrays and objects. ठीक है, तो आप फंक्शन के अंदर किसी भी तरह का डाटा भेज सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, उसको आप रिस्पॉन्स ले सकते हैं. सो आई होप अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि हम फंक्शंस बनाते हैं, उनको हम डाटा पास करते हैं और उस फंक्शन को एज अ कंपोनेंट हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं. अब हम इसको प्रैक्टिकल लेते हैं, थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझना था वो हमने समझ लिया. तो लेट्स से अब हम आ जाते हैं हमारे कोड के ऊपर. ये हमारी फाइल है और अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं. सबसे पहले तो हम सिंपल वाला स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. यहाँ पे हम टाइप करेंगे फंक्शन, ठीक है, और उस फंक्शन का हम कोई भी नाम दे देते हैं. लेट्स से हम इसको कहते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो इसको लिख देते हैं name1 लेट्स से, ठीक है, और इसको हमने पैरेंथेसिस दे दिए. पैरेंथेसिस के बाद हमने करली ब्रेसेस देना है, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, मतलब है इस फंक्शन के अंदर हमने कोई वैल्यू, कोई वेरिएबल अभी हमने पास नहीं किया. और कोशिश करें कि आप नंबर ना दें, ये एक बैड प्रैक्टिस हो सकती है. आप सिंपल इसको फंक्शन का कोई भी नाम दे दें. लेट्स से मैं इसको काल्क नाम ले देता हूँ, CACL, ताकि ईजी क्लियर हो जाए. अब यहाँ पे आकर के हम रिटर्न करा देते हैं इस फंक्शन को. जब भी हम कॉल करें तो जब भी रिटर्निंग हो तो रिटर्निंग के अंदर लेट्स से कि हम कह देते हैं इसको इंटीजर बना देते हैं और मैं इसमें अपना नाम लिख देता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ. अब हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं और हम देखते हैं तो कुछ भी नहीं होगा. फंक्शन तो हमने बना लिया लेकिन हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया. अब नीचे आते हैं हम और हम डायरेक्टली इस फंक्शन को हिट करते हैं. हम इसको इको भी कर सकते हैं और हम इसको सिंपली भी इस तरह से भी रन कर सकते हैं, काल्क, और ये मैंने इसको पैरेंथेसिस दिए और मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ. आई होप ये एग्जीक्यूट होगा. नहीं होगा तो हम इसको इको कर लेंगे. हाँ, नहीं हुआ तो लेट्स से अब हम इसको इको कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ वैल्यू है जो कि हमने रिटर्न करवानी है. सो रिफ़्रेश किया तो आप देखें ये कासिम आ गया, इको हो गया, कासिम प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर ये दिया था. अब लेट्स से कि ऑब्वियसली जब मैं नाम चेंज करूँगा, लेट्स से कासिम्स कर दिया, तो अगेन पेज रिफ़्रेश करेंगे तो वो कासिम्स हो जाएगा. अंडरस्टूड है. अब इसके अंदर जो कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड था, ये वाला आर्ग्यूमेंट्स वाला, इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ठीक है. तो अब इसके अंदर हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं नेम के नाम से, ठीक है, और रिटर्न को हम कहते हैं कि तुमने जो है ना नेम को रिटर्न करना है. और ऊपर हमारे पास नेम के अंदर हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम नाम देते हैं अगेन कासिम, और इसको हमने बंद कर दिया. अब हमने वेरिएबल बनाया, उसको हमने वैल्यू दी और वो वेरिएबल हमने फंक्शन को पास किया और फंक्शन को कहा कि आपने ये नेम को रिटर्न कराना है. नीचे हमने इको उस फंक्शन को प्रिंट कर दिया. अब होपफुली कि यहाँ पे टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है. लाइन नंबर 5 पे हमारे पास एरर आ रहा है और ये कह रहा है कि टू फ्यू हैं जो कि हमारे पास ये आ रहा है. ज़ीरो पास्ट इन दी, ज़ीरो तो नहीं है, ऑब्वियसली मैंने पास किया. ओह सॉरी, हाँ माई मिस्टेक. सो अब यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है. अगेन मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर गया हूँ, हो सकता है आपसे भी हो जाएगी, बट लेट मी पुट दिस इन रिकॉर्डिंग. मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा. मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसकी समझ आ जाए कि ऐसा ना हो कि आपको भी कुछ गलती हो. अब हमने एक फ़ंक्शन बनाया, उस फंक्शन को हमने नाम पास किया, ठीक है, और वही वेरिएबल हमने रिटर्न करवा दिया. अब होगा ये कि इधर हम जो भी नाम देंगे इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, यहाँ पर वो पहले जाएगा फंक्शन के अंदर और फिर रिटर्न में वही पास हो जाएगा, ठीक है. तो अब यहाँ पे लेट्स से मैं लिख देता हूँ कासिम और अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखिए ये कासिम प्रिंट हो गया इस फंक्शन के अंदर, ठीक है. अच्छा, अब इसकी एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है, सोचिए, मैं बताता हूँ क्या हो सकती है. लेट्स से कि हम यहाँ पे लिखते हैं कासिम कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल में लिखा हमने और हमने पेज को रिफ़्रेश किया तो ये कासिम कैपिटल में आया. अब हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जिस फंक्शन का नाम होगा लोअर केस लेट्स से, ठीक है, और उस फंक्शन को हम चाहते हैं जब भी किसी नाम पे हम अप्लाई करें, किसी स्ट्रिंग पे अप्लाई करें, किसी वैल्यू पे अप्लाई करें,
तो होना ये चाहिए कि वो नाम के जो स्पेलिंग्स हैं वो लोअर केस हो जाए। ठीक है, ये कैसे होगा? बड़ा सिंपल सा ही है। यहाँ हमने वैल्यू दी और यहाँ पे आकर हम क्या करेंगे, str टू लोअर। ये ऑलरेडी नेटिव फंक्शन है PHP का, ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए आपको दिखाता हूँ। इसको हम कहते हैं, लेट्स से इसका नाम ही लोअर रख देते हैं इस फंक्शन का, और फिर हम इस लोअर को नीचे यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये एक फंक्शन मैंने बना दिया। ये फंक्शन जो भी वेरिएबल हम उसको पास करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे पास किया है, वो क्या करेगा, वो उसको रिटर्न के अंदर लोअर बना के हमें दे देगा। तो अब आप देखिएगा ये बन गया लोअर। ठीक है, तो इस तरह से है। मज़ीद अगर आप चाहें, लेट्स से हम इसको एक और वेरिएबल देते हैं। ठीक है, और इस वेरिएबल का हम नाम रख देते हैं name2। ठीक है, तो लेट्स से बल्कि मैं कोशिश करता हूँ मैं नंबर यूज़ ना करूँ, तो इसका नाम हमने रख दिया name2। अब इसके अंदर क्या होगा, अगेन इधर हम एक और देंगे इस तरह से कॉमा दे के, फिर उसके बाद हम ये अपने कॉमास दे करके अपर वाले, और यहाँ पे एक और नाम लिख देते हैं। लेट्स से लिखते हैं अहमद, और उसको कैपिटल लिख दिया हमने। अब अगेन हम क्या करते हैं, इस सारे को हम कॉपी कर लेंगे और इधर हम दे देते हैं डॉट डॉट, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं, और इन दोनों के बीच हम ये सिंगल कोटेशंस दे देते हैं, और इसको हम कर देते हैं अगेन name2। name1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इजी कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। ये name1 है और ये name2 है। अब मैंने यहाँ पे लोअर के अंदर कासिम पास किया, अहमद पास किया। होना ये चाहिए ये दोनों स्मॉलर होकर के लोअर केस में मेरे पास प्रिंट हो जाए। ये अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कासिम अहमद ये दोनों हो गए हैं। अच्छा, इसके और बहुत सारे यूज़ केसेस बनाए जा सकते हैं। नॉर्मली कैलकुलेशन में जैसे हमने पढ़ा वहाँ पे यूज़ हो सकता है। हम ये भी कर सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, चलिए इस बार नंबर जाने देते हैं, val1 लिखा और यहाँ पे val2 लिखा। इसका मतलब है वैल्यू 1 वैल्यू 2। ठीक है, और इस सब को हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं जी कि आप val1 को प्लस कर दें किसके साथ, val2 के साथ। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है जो कि क्या करता है, इसका नाम हम रख देते हैं प्लस, लेट्स से। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इंटीजर है, हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें कोटेशंस देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे 10 और कॉमा 10 दे देंगे, और इसका नाम हम क्या रखेंगे, फंक्शन का प्लस। तो अब क्या होगा ये कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा प्लस का यहाँ पे। इसके अंदर पहले 10 वाली वैल्यू ये यहाँ पे जाएगी, दूसरे 10 वाली वैल्यू यहाँ पे जाएगी, और रिटर्न में क्या होगा, वैल्यू 1 प्लस होके वैल्यू 2 के साथ हमें जो रिज़ल्ट आएगा वो 20 आएगा। तो अब हम रिफ़्रेश करते हैं और ये आप देख सकते हैं हमारे पास रिज़ल्ट 20 आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं। अगेन इसके डिपेंड करते हैं यूज़ केसेस के ऊपर। डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, उसकी बेस के ऊपर आप अपना जो भी है फंक्शन बनाते हैं, उसका रिटर्न, उसका जो भी एक लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें आप बनाते हैं। सो आई होप कि आपको जो फंक्शंस हैं इसकी जो यूजेबिलिटी है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास आज का जो लास्ट स्लाइड है इस वीडियो का, और उसके बाद हम रैप अप करेंगे आज, तो वो है जी ये हमने कर लिया। अब हमारे पास लास्ट है और वो है इंक्लूड एंड रिक्वायर। इसको थोड़ा सा समझते, ये बड़ा जो PHP कोर या नेटिव के डेवलपर्स हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है, और उसको अक्सर वो इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। इन PHP द इंक्लूड एंड रिक्वायर स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्लूड अ फाइल इनटू करंट स्क्रिप्ट। इंक्लूडिंग अ फाइल प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट एज copying the file's code. The include and require statements are identical in every way except how they handle errors. If an error occurs, the include statement produce a warning, but the script will continue execution. The require statement produce a fatal error and the script will halt, यानी कि रुक जाएगा। अच्छा, हमारे पास ये दो हैं। वैसे तो इनमें भी किस्में हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा। एक है इंक्लूड और एक है रिक्वायर, और इन दोनों में फ़र्क क्या है। लेट्स से कि हमने एक पेज बनाया है और उस पेज में हमने हेडर अलग फाइल में रखा है कोड, फुटर अलग फाइल में रखा है। हम एक आर्किटेक्ट बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट के मल्टीपल फाइल्स हैं और एक ही पेज के ऊपर हम मल्टीपल फाइल्स को लोड करना चाहते हैं, हेडर, बॉडी, फुटर। ठीक है, तो उसके लिए हम इंक्लूड या रिक्वायर इस्तेमाल करते हैं। इंक्लूड इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बाज़ औक़ात आपको अगर वो फाइल नहीं मिलती तो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिर्फ एरर या वार्निंग आएगी।
लेकिन जब आप रिक्वायर इस्तेमाल करते हैं तो इसका मकसद है अगर वो फाइल उससे नहीं मिल रही तो कोड आगे एग्जीक्यूट ही नहीं आया होगा। आए इसको आप प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये इसको मैं काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ अपने कोर प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे हम 3 फाइल्स और बनाते हैं। एक फ़ाइल का नाम लिखते हैं header.php और एक फ़ाइल का नाम हम लिखते हैं footer.php और एक और फाइल हम बनाते हैं उसका नाम हम लिखते हैं body.php। ठीक है। अच्छा, हेडर वाली जो फाइल है हमारी, इसके अंदर हम h1 का टैग दे करके और इसको हम लिख देते हैं जी आप हैं हमारे हेडर। और अगेन इसी तरह से हमारे पास h1 दे के फुटर को भी हम लिख देते हैं जी आप हैं हमारे फुटर। और अगेन ये जो बॉडी है जो एक पार्शल दोनों एक पेज के सेंटर में आता है पार्ट, इधर हम लिख देते हैं जी आप हैं हमारी बॉडी। इसको हम कैपिटल में लिख देते हैं। अब ये 3 अलग फाइल्स हैं आप देख रहे हैं, बॉडी अलग है, फुटर अलग है, हेडर अलग है और ये इंडेक्स फाइल है जो कि लोड हो रही है ऑब्वियसली। तो हम इंडेक्स के अंदर इन 3 फाइलों को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं इंक्लूड और हम इस तरह से कोटेशंस दे करके इसके अंदर हम लिखेंगे header.php और इसको हम बंद करेंगे। और इसी तरह ये कहाँ चला गया, यहाँ गया, अच्छा आई थिंक इस तरह से होगा जी। तो अब यहाँ पे हम दे देंगे बॉडी और एंड में हम दे देंगे फुटर। तो अब इस पेज के अंदर हमें कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडेक्स के अंदर हमने 3 अलग अलग फाइलों से कोड उठाया और ब्राउज़र को हमने एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब आप देखिएगा, जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हेडर, बॉडी, फुटर, ये तीनों अलग अलग सेपरेट फाइल्स एक ही पेज के अंदर जो कि हमारी इंडेक्स फाइल है यहाँ पे लोड हो गई है। और अगर हम चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं, जो इंडेक्स है इसको लेट से हम कह दें कि ये है अबाउट का पेज। ठीक है, और यहाँ पे हम बॉडी के अंदर आ करके हम यहाँ पे लिखें अबाउट कंटेंट। ठीक है, ये अबाउट यहाँ पे आ जाएगा और ये about.php हमारी मेन फाइल हो जाएगी। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें /about.php, अब ये हमारा एक URL बन चुका है। ठीक है, ये हमारे एक पेज का कंप्लीट URL बन चुका है। जिस वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं, ऑब्वियसली जो स्टैटिक वेबसाइट होती है, तो वहाँ पर आप .php एक्सटेंशन के साथ मल्टीपल फाइल्स बना करके उसके अंदर चीज़ों को रिक्वायर या इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक लास्ट एक्सपेरिमेंट्स में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स से कि हेडर की हमने कोई स्पेलिंग गलत कर दी या उसको एग्जैक्टली हेडर्स अब नहीं मिल रहा, तो पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एरर तो आ रहा है, लेकिन ये कोड नीचे वाला भी एग्जीक्यूट हो गया है। लेकिन अगर हम इसको करते हैं रिक्वायर, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आपका जो कोड है नीचे वाला वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो पहली लाइन पे ही रुक जाएगा। क्यों? रिक्वायर का मकसद यही है कि जब तक ये फाइल मिलती नहीं है कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम बहुत सारी फाइल्स के अंदर इंक्लूड रिक्वायर कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद किसी एक जगह पे जाके हम इंक्लूड या रिक्वायर करते हैं तो हमारा कोड अजीब बिहेव करता है, फाइल्स बार बार इंक्लूड हो जाती हैं, रिक्वायर हो जाती हैं। उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो मैं आपको ये कहूँगा कि जब भी आप रिक्वायर इस्तेमाल करें कम से कम तो इसको अंडरस्कोर, ये बोनस है वैसे, ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं था, रिक्वायर्ड वंस कर दें इसको। इसका मकसद ये है कि जब भी लेट्स से कि अगर आपने मल्टीपल जगह पे भी सेम कोड लिखा हुआ है प्रोजेक्ट में, 10 अलग फाइलों में लिखा है, हेडर में लिखा है, फुटर में लिखा है, तो ये बार बार रिक्वायर करेगा ही नहीं। जहाँ पे भी है ये पूरी, जब ये फाइल लोड होगी और इसमें जितनी भी फाइल आपने इंक्लूड की हैं, रिक्वायर की हैं, ये कोड सिर्फ एक ही बार, हेडर सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ऑब्वियसली आपका जो एरर्स का भंबार है वो कम हो जाएगा और आप बड़ा इजीली इसको मैनेज कर सकेंगे। अब हम इसको हटा देते हैं ये चेक करने के लिए कि रिक्वायर वंस काम करता है कि नहीं करता। तो अब आप देखें ये काम कर रहा है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मज़ीद कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें। और एक बार फिर से मैं आपको आज की जो चीज़ें हमने सीखी हैं इस वीडियो में रिवाइज़ करा देता हूँ ताकि याद रहें। आज हमने PHP फंक्शन सीखे, उनमें 3 चीज़ें, 3 स्लाइड्स थी। एक रिक्वायर एंड इंक्लूड था हमारे पास, हमने फंक्शंस क्रिएट किए, फंक्शंस को हमने आर्ग्यूमेंट पासिस की और फिर उनको हमने आर्ग्यूमेंट पास करने के बाद हमने उनको रिटर्न किया। इस तरह से ये जो नीचे आप देख रहे हैं, और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कैलकुलेशंस हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक एंड द रिक्वायरमेंट।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नीचे सवाल ज़रूर पूछिएगा जो भी आप जानना चाहते हैं, और इस वीडियो में अगर कुछ समझ नहीं आया आपको किसी भी तरह का, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा, एंड आई होपफुली बहुत जल्द वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बाय बाय।